नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के सहायता से प्रकाश के परिवर्तन का व्याख्यान, ठीक है, और अपवर्तन का व्याख्यान। चलो शुरू करते हैं। बातें और कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं कि आपतित प्रकाश की किरणें जब किसी समतल सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उसके बीच में डाला गया लम्ब, तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल में होते हैं। अगला कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सर एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे समतल सतह है, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है मार्कर। और इस पे आपतित किरण है, समतल मान लेते हैं कि एम एन है, और इस पे आपतित किरण आ रहा है ए से लेके बी तक, और ई आपतित हुआ, और एक किरण और आ रहा है जो इस तरह से है, इसका नाम देंगे हम ए डैश बी डैश, मतलब दो आपतित किरण लिए हैं, ठीक है। अब सर आपको तरंगाग्र समझना पड़ेगा, तरंगाग्र। तो सर आपतित किरण से जो तरंगाग्र बनता है उसे बोलते हैं आपतित तरंगाग्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? आपतित तरंगाग्र। तो मान लेते हैं कि इसको नाम लेते हैं पी, ठीक है, पी बिंदु पे टकराया है। और तरंगाग्र जो होते हैं वो मतलब तरंगाग्र जो होते हैं वो आपतित मतलब प्रकाश के दिशा के लंब होते हैं। तो यहाँ पे देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो ये हो गया आपतित तरंगाग्र, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, माफ कर रहा है। आपतित तरंगाग्र, चलो भाई ये हो गया आपतित किरण। और ये भी हो गया आपतित किरण। समतल सतह हो गई। समतल सतह। अब यहाँ पे टकराया और ये हो गया परावर्तित। ये जो किरण था ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। मानते हैं कि बी सी दिशा में जा रहा है, बी सी दिशा, बी से सी की दिशा में, ठीक है। और भैया यहाँ पे भी ये आया आपतित किरण, आइए चल गया ए दिशा में। तो कौन सी दिशा में जा रहा है? ए डैश बी डैश दिशा में आया, बी डैश सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, दोनों आपतित किरण जिस बिंदु पे टकरा रहे हैं वहां पे हम लंब डालेंगे, ठीक है। एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इसे नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे बोलेंगे इसको हम बनेगा कोण आई, आप यहाँ पे भी डालेंगे तो इसमें कोण आर, यहाँ कोण आई बनेगा, यहाँ कोण आर बनेगा। तो यहाँ पे काम करेंगे हम कि पूरा कोणवा जो होगा देखना, ये वाला ये बोल रहे हैं, ये कोणवा ई आई होगा, ठीक है, याद कर लेना। अब ई जो कोण आपको दिख रहा है, सर यहाँ पे एक बात और है, तो कौन तो समझा दिए, लेकिन अब बनेगा परावर्तित तरंगाग्र। तो परावर्तित तरंगाग्र क्या बनेगा? तो ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ई भी है परावर्तित किरण, ठीक है। अब सर इससे दोनों से जो बनेगा
तरंगाग्र, ये बनेगा परावर्तित तरंगाग्र। देखो भाई इसको इस दिशा में ले आ रहे हैं, ठीक है, काल्पनिक दिशा, और इसको ले आ रहे हैं इस दिशा में, ये आपतित किरण है। तो सर यहाँ पे बेटा क्या है, पी बिंदु पे, की पी बिंदु पे, एक क्यू बिंदु पे, ठीक है। तो यहाँ पे देगा कोण 90 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि ये जो है, ये जो है परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है। आपको एक काम करना है, बस सिंपल सी बात है कि दो त्रिभुजों को चलना पड़ेगा। एक त्रिभुज है क्यू बी बी डैश, त्रिभुज क्यू बी बी डैश, और त्रिभुज बी पी पी डैश, बी पी बी डैश से। देखो अब दोनों में हम क्या करेंगे, कोण बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सर यहां पे कोण Q हो गया 90 डिग्री, और यहां पे कोण Q हो गया, P हो गया 90 डिग्री। तो प्रथम त्रिभुज हम कौन लिए, क्यू बी बी डैश, क्यू बी बी डैश। तो इसका कोण Q जो है, ये कोण P के बराबर है कितना डिग्री से, समकोण से, मतलब 90 डिग्री से, ठीक है। और एक बात और है कि दोनों के लिए देखो, दोनों के लिए ये जो भुजा दिख रहा है आप लोग को, त्रिभुज क्यू बी बी डैश के लिए ये वाला भुजा, ये वाला बी बी डैश उभयनिष्ठ भुजा, बी बी डैश बराबर बी बी डैश उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो सर इसमें भी तो वही है धार, सॉरी ये धार नहीं होगा, कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब एक काम और, एक कोण बराबर हो गया, दो मतलब एक कोण बराबर संगत कोण, और भुजा भी बराबर हो गया। एक काम और करेंगे जिससे सर्वांशम सिद्ध हो सके। तो हम एक काम करेंगे, लिखेंगे ये जो तरंगाग्र की लंबाई है यहां से यहां तक, बी से क्यू, अब पी से बी डैश। सर अगर प्रकाश की चाल अगर C है माध्यम, ठीक है, और तो T समय में तय किया गया दूरी, तो दूरी पर एक फॉर्मूला होता है, 4 गुने समय, 4 गुने समय। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा, चाल कितना है जी, C है, समय कितना है, T है, तो दूरी कितना हो जाएगा, CT। तो देखना है ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की दूरी, प्रकाश चल रही है, ठीक है, तरंगाग्र नहीं, प्रकाश चल रहा है, यहाँ पे परिवर्तित है ना, तो ये चलेगा CT दूरी, ठीक है सर। तो प्रकाश यहां से भी तो यहां तक चलेगी, तो T समय में तो CT दूरी चलेगा। इसका मतलब है कि BQ बराबर है PB डैश के, कहां सर, CT दूरी से, CT। अतः त्रिभुज B, देखो त्रिभुज क्यू बी बी डैश, क्यू बी बी डैश सर्वांशम होगा किसका, बी बी डैश का, त्रिभुज बी
पी बी डैश को। ठीक है, क्यों सर, कौन सा नियम से? तो हम लिखेंगे एंगल साइड साइड कसौटी से।